एक छोटे से शहर में अर्पिता अपनी माँ के साथ रहती थी। अर्पिता का कोई भाई नहीं था, जिसकी वजह से उसे हमेशा भाई की कमी महसूस होती रहती थी। माँ, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? सबका भाई है। सबके भाई अपनी बहनों से भाई दूज पर टीका करवाते हैं, पर माँ, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। अर्पिता अपनी माँ से बात करते करते उदास हो जाती है। बेटी अर्पिता, परेशान नहीं होते हैं। एक ना एक दिन तुझे तेरा भाई जरूर मिलेगा। क्या सच में माँ, मुझे मेरा भाई मिलेगा और मुझसे भाई दूज पर टीका भी करवाएगा? जब भी अर्पिता अपनी माँ से भाई के बारे में सवाल करती, तो अर्पिता की माँ उसे हमेशा यही कहकर चुप करा देती थी कि एक दिन तुझे तेरा भाई जरूर मिलेगा। एक दिन की बात है, अर्पिता अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खेलने गई हुई थी। तभी अर्पिता की सभी सहेलियां आपस में बातें करती हैं। भाई दूज आने वाली है। मेरा भाई इस बार बहुत सुंदर गिफ्ट देगा। अच्छा, और इस बार मेरा भाई भी मुझे सुंदर सुंदर उपहार देगा और मैं उसे टीका करूंगी। और हाँ, मैं नए और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनूंगी। हाँ, और मेरा भाई तो मेरे लिए नए कपड़े और चॉकलेट भी लाएगा। अर्पिता अपनी सहेलियों की बातें सुन रही होती है। तभी उसकी सहेली उससे बोलती है, अर्पिता, इस बार तुझसे टीका कौन करवाएगा? तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। इसका तो कोई भाई ही नहीं है। ये तो बिना भाई की बहन है। अर्पिता अपनी सहेलियों को इस तरह हंसता देखकर बहुत दुखी हो जाती है। इस बार भाई दूज पर मेरा भाई मुझे जरूर मिलेगा और वो मुझसे टीका भी करवाएगा। तेरा भाई होगा तब तो मिलेगा ना? फिर अर्पिता की सभी सहेलियां हंसने लगती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अर्पिता वहीं बैठी सोचती है, हे भगवान, कृष्ण जी, हे कन्हैया, मुझे मेरा भाई कब मिलेगा? अब तो भाई दूज भी आने वाला है। यही सब सोचते सोचते अर्पिता को रात हो जाती है। फिर वह अपने घर की तरफ चल देती है। वह सड़क पार ही कर रही होती है, तभी उसे रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक लड़का दिखाई देता है। तभी अर्पिता देखती है कि सामने से एक गाड़ी उस लड़के की तरफ आ रही है। अर्पिता जल्दी से उस लड़के को सड़क के एक तरफ धकेलकर उस लड़के की जान बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। जैसे ही अर्पिता उस लड़के को देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। भूत? अरे तुम तो भूत हो। हाँ, मैं एक भूत हूँ और तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे बहन कहा, पर तुम तो एक भूत हो। क्यों? भूत क्या किसी को बहन नहीं कह सकता? तुम यहाँ बीच सड़क पर आ गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इसलिए तो मैंने तुम्हें बहन कहा, तुमने मेरी जान जो बचाई है। यह सब सुनकर अर्पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत उदास हो जाती है। तुम रो क्यों रही हो? तुमने मुझे बहन कहा ना, इसलिए मुझे रोना आ गया। आज तक मुझे किसी ने बहन तक नहीं कहा, इसलिए मेरी सभी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं और कोई लड़का भी मेरा भाई नहीं बनता। मेरी सभी सहेलियों का भाई है, उनके भाई उनको सुंदर सुंदर उपहार देते हैं, पर मेरा तो कोई भाई ही नहीं है ना, इसलिए मैं किसी को टीका तक नहीं कर पाती हूँ और मुझे कोई उपहार भी नहीं मिलता है। मेरा नाम सुधीर है। मैंने भी आज तक कभी भाई दूज नहीं मनाया। मेरा भी मन करता था
कि मैं भी अपनी बहन के साथ भाई दूज मनाऊं और वो मुझे सुंदर सा टीका करे, पर मेरी कोई बहन ही नहीं थी, इसलिए मैं बस दूर से ही इंसानों को भाई दूज मनाते देखता था। तभी भूत अर्पिता से बोलता है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी और मुझे अपना भाई बनाओगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहन बनूंगी। आज से तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन। अब से मैं हर भाई दूज पर तुमसे टीका करवाने आऊंगा। सच में तुम मेरे साथ भाई दूज मनाओगे और मुझसे टीका भी करवाओगे? हाँ, सच में मैं तुमसे भाई दूज पर टीका करवाऊंगा। और हाँ, कल तुम अपनी सभी सहेलियों से कह देना, इस बार तुम अपने भाई के साथ भाई दूज मनाओगी और मैं उसे टीका भी लगाऊंगी। लेकिन तुम मुझसे भाई दूज पर कैसे टीका कराओगे? तुम तो भूत हो ना, और तुमको अपनी सहेलियों से मैं कैसे मिलवा सकती हूँ? यह सुनकर भूत बोलता है, मैं एक जादुई भूत हूँ और मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। फिर भूत अर्पिता को एक सुंदर लड़के के रूप में आकर दिखाता है। अरे वाह, ऐसे तो तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तभी अर्पिता और भूत को बातें करते करते रात हो जाती है। बहुत रात हो चुकी है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मुझे घर चलना चाहिए। ठीक है, अब तुम घर जाओ, लेकिन मुझसे मिलने कल जरूर आना। ठीक है, जरूर आऊंगी। यह बोलकर अर्पिता अपने घर आ जाती है। उसकी माँ उससे गुस्से में पूछती है, तू इतनी रात तक कहाँ थी और तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई? तभी अर्पिता की माँ देखती है अर्पिता आज बहुत खुश लग रही है। अर्पिता, क्या बात है? आज तो बहुत खुश लग रही है। माँ, आपको भाई दूज पर खुद ही पता चल जाएगा। फिर अर्पिता और उसकी माँ दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और अर्पिता अपनी सहेलियों के पास खेलने जाती है। उसे देखकर उसकी सहेलियाँ उससे पूछती है, अर्पिता, क्या बात है? आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। मुझे भी मेरा भाई मिल गया है। अब मैं भी भाई दूज मनाऊंगी और उसको तिलक भी करूंगी और वो मुझे उपहार भी देगा। क्या अर्पिता, तू भी सुबह सुबह क्या मस्ती कर रही है? तेरा और भाई, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, फिर तेरा भाई कहाँ से आया? हाँ, मुझे मेरा भाई मिल गया है। भाई दूज वाले दिन मैं तुम सबको अपने भाई से मिलवाऊंगी। लगता है ये भाई की वजह से पागल हो गई है। जा जा, तुझसे भाई दूज पर कोई टीका नहीं करवाएगा। यकीन नहीं होता ना? भाई दूज वाले दिन तुम सबको मैं अपने भाई से जरूर मिलवाऊंगी। फिर अर्पिता वहाँ से चली जाती है और जैसे ही रात होती है वह फिर से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ उसे भूत मिला था। क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। सभी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं कि तेरा कोई भाई नहीं है और भाई दूज पर तुझसे कोई भी टीका नहीं करवाएगा। कल भाई दूज है, कल तुम मुझसे टीका करवाने आओगे ना? हाँ मेरी बहन, कल मैं तुझसे टीका करवाने जरूर आऊंगा और तुम्हारी सभी सहेलियों से भी मिलूंगा। यह सुनकर अर्पिता बहुत खुश हो जाती है। फिर अर्पिता अपने घर आ जाती है। और सुबह का इंतजार करने लगती है। और फिर अगली सुबह सभी लोग तैयार होकर भाई दूज का त्योहार मना रहे थे। सभी की बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और उनके भाई उन्हें सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। अर्पिता भी तैयार होकर अपने भाई का इंतजार करने लगती है। तभी अर्पिता की सहेलियां वहां आ जाती हैं।
अर्पिता, कहाँ है तुम्हारा भाई? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा भाई दूज पर टीका करवाने आएगा। अब कहाँ है तुम्हारा भाई? भाई होगा तब ना, इससे टीका करवाने आएगा। तभी वहाँ सुधीर आ जाता है। वो अर्पिता के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लाता है। सुधीर, मेरा भाई, तू आ गया? हाँ अर्पिता बहन, अब जल्दी से मुझे टीका करो। अर्पिता सुधीर को टीका करती है और सुधीर अर्पिता को बहुत सुंदर उपहार देता है। यह सब देखकर अर्पिता की सहेलियां चौंक जाती हैं। भैया, ये तो बहुत सुंदर सुंदर उपहार है। यह सब देखकर उसकी सहेलियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। दोनों सहेलियां अर्पिता और उसके भाई सुधीर से माफी मांगती हैं। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और फिर हर भाई दूज पर भूत हमेशा अपनी बहन अर्पिता से टीका करवाने आता है। अर्पिता भाई को पाकर बहुत खुश थी।